हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए। तो ये रीडिंग आपके लिए तभी है जब आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है या फिर सेपरेशन में है और आप सोच रहे हैं कि क्या वेट करना ठीक होगा, क्या इसका कोई मतलब है, क्या इस रिलेशनशिप में कोई उम्मीद बची है, क्या वो आपको अप्रोच करेंगे, या फिर ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। जो भी एंड है उसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ट्रुथ को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना चाहिए। तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए सजिटेरियस? मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Seven of Pentacles, Eight of Cups, Queen of Pentacles, Four of Wands and Ten of Wands. ओके, सो हमारे पास है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है जहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत कुछ ऑफ़र कर चुके हैं। लगता है जैसे आपको लगता है कि आपके पास अब और कुछ बचा नहीं, आप एम्प्टी सा महसूस कर रहे हैं। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसने शायद आपको ड्रेन कर दिया है और आप सेफ नहीं महसूस कर रहे अब इस रिलेशनशिप में। इवन इफ अगर आप दोनों के बीच किसी तरीके का कांटेक्ट बाकी है तो भी सब कुछ बदल चुका है। आप वैसा नहीं फील कर रहे जैसा कि पहले किया करते थे। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बदल गए हैं और जो भी ये पर्सन कह रहा है या कर रहा है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे कि पहले कभी हुआ करता था। ऑल्सो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी तरीके का बोझ कैरी कर रहे थे और आपको लग रहा था कि ये बोझ आपको कभी ना कभी तो कुछ अचीव करने में हेल्प करेगा। लाइक मे बी आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते गए और इन वॉन्ट्स को कैरी करते गए और अब जब आप एंड तक पहुंच गए हैं तो आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, आपको लग रहा है कि सब कुछ ऑफ़र करने के बाद और इतना कुछ सहने के बाद, कंटिन्यू करने के बाद इस रिलेशनशिप को कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो टैरो आपसे कह रहा है कि प्रैक्टिकली सोचिए। आपको एक्चुअली इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में होने की ज़रूरत है जिसमें ये पर्सन है। लाइक ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है और अपने बारे में सोच रहा है कि उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग वो फैसले लेते हैं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको भी एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं और कभी भी जब आपके बीच में इंटरेक्शन हो तो आपको ये श्योर करना होगा कि एक बैलेंस मेंटेन रहे। आप इस पर्सन को उतना ही ऑफ़र करें जितने कि ये हकदार हैं या जितना ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं। और अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं तो टैरो आपसे कह रहा है कि डेफिनेटली आप जो चाहते हैं वो करिए। मूव ऑन करना आपके लिए इनफैक्ट अच्छा रहेगा, ये आपको रिलीफ देगा इन 10 ऑफ वॉन्ड से जो आप इतने लंबे समय से कैरी कर रहे थे ना। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो प्रोबेबली इस पर्सन ने आपसे बहुत सारे वादे किए थे कि वो इस रिलेशनशिप को निभाएंगे, आप दोनों साथ होंगे, आप दोनों शादी करेंगे। एंड अब ये पर्सन बिल्कुल भी उस टॉपिक पर बात ही नहीं करता जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। या पॉसिबली आप में से कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन वो भी हो सकती है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली किसी और को कमिटमेंट दे रहा है, मूव ऑन कर चुके हैं, उन्हें आपकी परवाह नहीं है, वो किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किसी और को कमिटमेंट दे रहे हैं। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है जैसे आपने काफ़ी इंतज़ार किया है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और इसमें इतना लंबा इंतज़ार बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। शायद आप इस इंतज़ार के दौरान पूरे बदल से गए हैं
आपने अपने आप को भी लूज़ किया है। आप कोई और थे इनसे मिलने से पहले और अब कोई और है इनसे मिलने के बाद। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो टैरो आपसे कह रहा है कि डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी रिलेशनशिप में आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा और आपको वो ऑफ़र नहीं हो रहा जिसके आप हकदार हैं, आपको अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। ये पर्सन आपके लाइफ में आया ही इसलिए है कि आप अपने वर्थ को समझें, आप अपने लेसन सीखें और साथ ही वो भी अपने लेसन सीखेंगे। सो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप में रह ही रहें अगर आपको खुशियाँ चाहिए। नाउ आपको ऐसा फील हो सकता है फ़िलहाल कि आप इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है इस पर्सन से कि कभी किसी और से आप प्यार ही नहीं कर पाएंगे, कभी आप किसी और से इतना कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे। बट सच ये है कि आप बेहतर डिज़र्व करते हैं और जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं वो टेम्प्रोरी है, इंक्लूडिंग आपके इमोशंस। और जब ये इमोशंस क्लियर होंगे तो आप प्रैक्टिकली सोच पाएंगे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सूटेबल नहीं था, ये एक्चुअली आपके लिए टॉक्सिक हो गया था और इसीलिए ये हालात बने जहाँ इतना कुछ आपके सामने आ रहा है और अब आपको ज़रूरत है कोई डिसीजन लेने की। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर Sagittarius, the Fool, Eight of Wands, the Sun, and King of Cups in reverse. Okay. So हमारे पास है the Sun. The Sun आपसे कह रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो चॉइस भी आपको मिलेगी। ओके, बट किंग ऑफ कप्स रिवर्स में है। तो अगर आप किसी से ये चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे या अपने कमिटमेंट को निभाए, किसी थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस ना दे या किसी और बात को ना सुने, लाइक जो भी नेगेटिव बातें हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिकॉज आप जिससे भी डील कर रहे हैं मे बी ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है या मैरिड है या ये एक ऐसे फैमिली में पले बड़े हैं जहाँ पे इन्हें सिखाया गया है कि इन्हें दूसरों के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। मतलब ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता और इनके थॉट्स इन्हें रोके हुए हैं। जहाँ पे हैं ये वहीं पे इन्हें रोके हुए हैं और उस केस में बदलाव आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो द फूल है हमारे पास। द फूल आपसे कह रहा है कि आपके अंदर वो चेंजेस लाने की स्ट्रेंथ है जो आपको लगता है कि आप नहीं ला सकते। द फूल आपसे इनर वॉइस को फॉलो करने को कह रहा है। द फूल आपसे कह रहा है कि वो चूज़ कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। द सन आपको अपने आप मिल जाएगा, वो लाइट, वो ब्लेसिंग जो आप ढूंढ रहे हैं। और एट ऑफ वांड्स है, तो एट ऑफ वांड्स किसी नए तरीके की एनर्जी को दर्शा सकता है। मे बी इस पर्सन के लाइफ में जो भी नया पर्सन आया है, अभी आपका पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलेगा। सो उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने दीजिए। एट द सेम टाइम पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सो पेज ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि आपको लॉयल्टी दिखानी चाहिए अपने प्रति, जस्टिस करना चाहिए अपने साथ। सो अगर आपको कोई ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है या आपको वो वैल्यू नहीं दे रहा जिसके आप हकदार हैं, तो उस सिचुएशन से बाहर आइए और ख़ुद को रिमूव कीजिए। ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन से। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Do not let anything stop you. So ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट है शेयर करने के लिए खुद के साथ, और अगर आप इस पर्सन से करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं।
अपने मन की आवाज़ को सुनिए, वो आपको ट्रुथ बता रही है। किसी भी चीज़ को खुद को रोकने मत दीजिए, क्योंकि ये आपकी सोल ही है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी और आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगी। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।